कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी ने नोटिस थमा दिया है। और ये नोटिस इसलिए थमाया गया क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज़्यादा है। ऐसे ही इसी संदर्भ जब उनसे पत्रकारों ने प्रश्न किया तो हालांकि उन्होंने कहा था कि प्रोपेगेंडा मशीन ऐसा दिखाती है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतने जा रही है और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता और ईवीएम को हैक करने की चुनौती जब चुनाव आयोग की तरफ से दी गई तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये दावा नहीं किया कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव में आकर के अभी की जो कांग्रेस पार्टी है उसने कार्तिक चिदम्बरम को नोटिस थमा दिया। अब इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अभी की जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए अगर कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दे तो फिर उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी रहेगी। इसी नरेंद्र मोदी के विरोध में वो कैसे देश विरोध में उतर आते हैं इसकी वानगी तो बहुत बार देखने को मिली है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट और पाकिस्तानी नेताओं का स्टेटमेंट भी मिलता जुलता होता है। अभी हाल में जब नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप भ्रमण का एक फोटो शेयर किया और उस तस्वीर को देखकर मालदीव के साथ जो वाकयुद्ध छिड़ा उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को नरेंद्र मोदी की ही गलती दिखाई देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या अपना व्यक्तित्व का जो एक पोस्चरिंग करने के लिए वैदेशिक रिश्तों को भी दांव पर लगा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल और श्रीलंका के बारे में कहा कि नेपाल और श्रीलंका हमारे परंपरागत पड़ोसी दोस्त रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी अभी की सरकार का संबंध अच्छा नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि जब मालदीव का जो विवाद हुआ उसमें नरेंद्र मोदी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया था, न ही उन्होंने किसी को मालदीव नहीं जाने की कही थी, नहीं जाने की सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी ने तो खुद के लक्षद्वीप का वीडियो शेयर किया और उसमें लोगों से एक बार लक्षद्वीप भ्रमण करने का रिक्वेस्ट किया। इससे अगर मालदीव को उसको खराब लगती है या मालदीव को लगता है कि इससे उसका टूरिज्म प्रभावित होगा तब तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। आपको अगर आप कुछ भी अपना विकास करते हैं उससे किसी दूसरे देश पर क्या असर पड़ता है इसको देखकर कोई अपनी देश का विकास नहीं करता। और अगर मालदीव के जो मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया, जो पोस्ट लिखा और वो सही था तो फिर उन्हें बर्खास्त करने की जरूरत क्यों थी। अब सोचिए, मालदीव खुद समझ रहा है कि उसके मंत्रियों ने गलती की। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इन मंत्रियों के विचार से मालदीव की सरकार सहमत नहीं है और ये उनके निजी विचार है। मालदीव भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है और है भी। अभी विभिन्न माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत में नरेंद्र मोदी से आकर मिलना चाहते हैं। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की व्यस्तताओं के कारण भारत की सरकार उन्हें समय नहीं दे पा रही है। लेकिन मोइजू को लगता है कि भारत आके अपनी सफाई दें और भारत से बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारे। मालदीव को पता है कि उसने गलती की है, उसे कहीं नरेंद्र मोदी की गलती नहीं दिखाई देती, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ नेता, और भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं, राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मालदीव के साथ जो संबंध बिगड़ा है उसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी हैं। अब सोचिए, अगर आप ही के देश का विपक्षी पार्टी का नेता कहता है कि नरेंद्र मोदी दोषी हैं तो फिर मालदीव के लोग या मालदीव की सरकार क्या कहेगी।
मालदीव की सरकार ने तो अपनी गलती मानते हुए उसके वक्तव्य से भी अपने को अलग किया और उस पर कार्रवाई भी की। वैसा ही अगर कोई पत्रकार ने प्रश्न किया और प्रश्न के जवाब में पी चिदम्बरम के बेटे ने सिर्फ इतना कह दिया कि प्रोपेगेंडा मशीन की माने तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से ज़्यादा है। उसने उसमें हैशटैग लगाया प्रोपेगेंडा मशीन। अगर वो नहीं भी लगाते तब भी ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी के सामने लोकप्रियता में चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो कहीं नहीं टिकते। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी अगर जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई जा रही थी उस समय में भी राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग से बाहर निकल करके और कहा था कि जम्मू कश्मीर में नरसंहार किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो और यही बात पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएनओ में भी उठाया था। तो ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि अगर उद्देश्य का विरोध भी करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश का विरोध कर करके वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा पाएंगे।